जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज आपकी नए वीडियो के साथ आए हैं और आपको इस नए वीडियो में मैं बताऊंगी कि झटपट शादी करने के लिए आपको कुछ उपाय देने जा रही हूँ। और साथ में एक इसमें और वीडियो अटैच है। ये उस लड़की का वीडियो अटैच है जिसकी हाल ही फिलहाल में शादी की मन्नत पूरी हुई है। तो उस लड़की ने अपना फेस तो नहीं दिखाया, लेकिन उसने इसमें आपको वीडियो अटैच है, लास्ट तक वीडियो देखिएगा। और मैं आपको इसमें जो है कुछ उपाय बताऊंगी जिससे आपका जल्द से जल्द शादी हो जाए, और एक मनोकामना भी पढ़ूंगी जो हमेशा की तरह मैं पढ़ती हूँ। तो आप बिना देर किए हुए मैं आपको बताती हूँ। यदि आप शादी करना चाहते हैं, चाहे आपको प्रेम विवाह करना हो, चाहे आपको नॉर्मल विवाह करना हो, तो सबसे पहले आपको जान लेना है कि शादी करने के लिए लड़कियों के लिए जो जिम्मेदार होता है वो बृहस्पति और शुक्र होता है, जबकि लड़कों के लिए सिर्फ बृहस्पति ही मेन लड़कियों के लिए बृहस्पति और शुक्र, और लड़कों के लिए भी बृहस्पति और शुक्र मेन जो है जिम्मेदार होता है शादी के लिए, जिसमें से लड़कों के लिए शुक्र ज़्यादा ज़रूरत होता है, बृहस्पति थोड़ा कम होता है। लेकिन लड़कियों के लिए बृहस्पति और शुक्र दोनों ही जिम्मेदार होते हैं। तो यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सुनिश्चित कर लेना है कि आपका बृहस्पति मजबूत होना चाहिए, खासतौर पर लड़कियों के लिए। तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय की 10 माला करना चाहे तो कर सकते हैं, या 5 माला आप रोज कीजिए, इससे आपका बृहस्पति मजबूत होगा। और दूसरे उपाय के रूप में आपको जो है केले के पेड़ की पूजा पाठ अनुष्ठान करना चाहिए। तो केले के पेड़ पे हर बृहस्पतिवार को जल चढ़ाइए, पीले रंग का फूल चढ़ाइए, उस पर आप थोड़ी सी कुमकुम जो है पीले रंग की हल्दी वगैरह मिला के लगा दीजिए, केसर का तिलक कर सकते हैं, पीले रंग का धागा बांधिए मनोकामना के रूप में कि आपका जल्द से जल्द विवाह हो जाए। उपाय 3 के रूप में आपको क्या करना है, पीले रंग का एक कपड़े में आपको 7 हल्दी की गांठ और 7 रुपए के सिक्के लेकर अपने सर से लेकर पैर तक 7 बार उल्टा उतार के मन्नत बोलते हुए दरिया में बहाइए कि मेरी जल्द से जल्द शादी हो जाए। उपाय नंबर 4 के रूप में, यदि किसी लड़की का विवाह हो रहा हो तो आपको उस विवाह स्थल पे जाना है और जाकर वहाँ पे लड़की जो है, जो दुल्हन होगी, उसके हाथ से अपने हाथ में थोड़ी सी मेहंदी रखवा लीजिए। ऐसा करने से लगभग 3 महीने के अंदर आपका विवाह भी कहीं ना कहीं या जिसको आप चाहती हैं वहाँ पर आपका तय हो जाएगा। वहीं शुक्र के रूप में लड़का और लड़की आप दोनों को ही है। शुक्र से संबंधित अंगूठों में छल्ले पहनिए चांदी के, इससे आपका शुक्र मजबूत होता है। और अमेरिकन डायमंड का लॉकेट पहनने से भी शुक्र मजबूत होता है। इसके अलावा 6 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से आपका शुक्र मजबूत होता है। और साथ में आप फिरोज़ा पहन सकते हैं सिद्ध किया हुआ, इससे भी आपका शुक्र मजबूत होता है। और ये शुक्र को मजबूत करने के तरीके हैं। शुक्र को मजबूत करने के लिए आपको ओम शुम शुक्राय नमः की 10 माला का जाप करिएगा, ये भी आपके विवाह को जल्दी कराने में आपको मदद कर देता है। अब उपाय नंबर 5 के रूप में मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है। लड़का हो या लड़की, आप लोगों को क्या करना है, अब कुछ दिनों में सावन शुरू होने वाले हैं, लगभग 26-27 तारीख के बाद सावन शुरू हो जाएंगे, अगस्त में ही, जुलाई के लास्ट में। तो आपको क्या करना है, सावन के लिए आपको जैसे ही सावन स्टार्ट होता है, जैसे ही प्रतिपदा आएगी उसके तुरंत बाद आपको आपके आसपास में जो भी शिव मंदिर है जहाँ पे पार्वती जी के साथ भगवान शंकर हैं, वहाँ पे आपको एक सफ़ेद रंग का डोरा अपनी मनोकामना को बोलते हुए माता पार्वती और शंकर जी के चारों तरफ इस तरह से लपेटना है जैसे 7 फेरे लेते हैं, और उसमें 7 गांठें बांध देनी है। 7 गांठें बांधने के साथ साथ आपको प्रार्थना करनी है कि मैं जिस व्यक्ति को चाहता हूँ या मैं जिस व्यक्ति को चाहती हूँ उस व्यक्ति के साथ मेरा विवाह हो। तो संकल्प ले लेना है। थोड़े से हाथ में कच्चे चावल ले लेंगे, थोड़ी सी हल्दी की 2-3 गांठें ले लेंगे, यानी कि हल्दी जो गांठ के रूप में आती है वो ले लेंगे, 3 हल्दी की गांठ और थोड़ा सा कच्चा चावल, थोड़े से पैसे लेके आपको संकल्प लेना है कि हे भगवान श्री गणपति महाराज को साक्षी मान के मैंने जिस तरीके से माता पार्वती और भगवान शंकर का गठजोड़ किया है, इसी तरीके से मेरा गठजोड़ भी अमुक व्यक्ति के साथ हो जाए, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और इसको आप कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। गुरु माँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। गणपति भगवान जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरी जो कर्जन सिस्टर थी उसकी शादी नहीं हो रही थी, मैंने गुरु माँ से यूनिवर्स में मैसेज भिजवाया। फिर एक बार वीडियो उनका आया था कि उसमें गरीब लड़कियों की वो शादी करवाती है। तो उन्होंने उसमें कहा था कि अगर इस शादी के लिए कोई डोनेट करना चाहता है तो कर सकता है, और करके देखिए कि उसकी जिसकी शादी नहीं हो रही है उसकी शादी जल्दी हो जाएगी। तो बस मैं वीडियो देख रही थी और फिर मैंने तुरंत संकल्प लिया अपनी कजन सिस्टर के लिए, और उसकी शादी नहीं हो रही थी इसलिए मैंने संकल्प लिया। और यकीनन समझिए ऐसा हुआ कि 1 हफ्ते के अंदर उसका अचानक ही शादी बैठ गई, डेट फिक्स हो गई, और 1 से 1.5 महीने के अंदर उसकी शादी भी हो गई और बहुत अच्छे ढंग से शादी हो गई है। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि संध्या गुरु माँ
बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। और देखिए, इस संसार में खाने वाला, लूटने वाला बहुत मिलेंगे, पर गाइड करने वाला कोई नहीं मिलेगा। संध्या गुरु माँ का दिया हुआ उपाय आप करिए और सच्चे दिल से करिए, वाकई में कार्य पूरा होता है, और पूर्ण विश्वास के साथ करिए। और ये मेरी बहन और जो है उसके हस्बैंड की फ़ोटो है, तो ये मैंने डाला है, तो आप देख सकते हैं। मैं वाराणसी से बोल रही हूँ और मैं अपनी संध्या गुरु माँ का बहुत दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी। धन्यवाद माँ, धन्यवाद, धन्यवाद। और भगवान श्री गणेश जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरीके से एक सिर्फ मन्नत मांग लेने से इनकी बहन की शादी हो गई है। इसी तरीके से आप लोग भी मन्नत बोल सकते हैं। मैं अभी तक आपको 11 उपाय बता चुकी हूँ, आप काउंट कर लीजिएगा। अब मैं आपको 12 उपाय बताने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले पूजा कुमारी चाहती हैं कि उनकी मम्मी की तबीयत ठीक हो जाए, गुंजन सिंह की उर्फ रश्मि की शादी शैलेंद्र कुमार से हो जाए, शिप्रा की मम्मी की तबीयत भी ठीक हो जाए, और सोनिया का गवर्नमेंट जॉब हो जाए, और नीरज की शादी रेवती से हो जाए। तो नीरज और रेवती की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, सोनिया की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, और शिप्रा की मम्मी की तबीयत ठीक करने के लिए, पूजा कुमारी की मम्मी की तबीयत ठीक करने के लिए, और गुंजन सिंह उफ रश्मि की शादी शैलेंद्र कुमार से कर देने के लिए भगवान श्री गणेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। गणेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। गणेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं यूनिवर्स पे और उसकी शक्ति पे विश्वास करती हूँ, और मुझे विश्वास है कि यूनिवर्स में कही गई हर बात कभी ना कभी सच हो जाती है। इसलिए मैंने आपको ये वाला जो है मैसेज आपको छोड़ा है। और अगर आपको भी अपने लिए कोई विश पढ़वानी हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 8126476399। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना। हाथ दिखाने के लिए, कुंडली रीडिंग के लिए, फेस रीडिंग के लिए, या पूजा पाठ अनुष्ठान या किसी भी चीज़ के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ उपाय नंबर 12, जिसको कर लेने से आपका विवाह जल्दी हो सकता है। आप चाहे लड़के हों या लड़की हों, यदि आपको जल्दी विवाह करना है तो भगवान नारायण के मंदिर में जाइए। अगर आप लड़की हैं या आप लड़का हो, आप एक कलगी जो लगती है लड़के के सेहरे में, अगर आप सेहरे पे लगी हुई कलगी को लगातार 7 बृहस्पतिवार तक भगवान नारायण के मंदिर में चढ़ाना शुरू करें और अब विश बोलें, तो इससे भी आपकी जल्दी से शादी होती है। और इसके साथ साथ यदि कोई लड़की जो है या कोई लड़का जल्दी शादी करना चाहता है और उसकी शादी में दिक्कत आ रही है, तो माता लक्ष्मी के जो है स्तुति करने से और श्री सूक्त का पाठ करने से, कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से उनका विवाह जल्दी हो जाता है। और एक स्टोन होता है खास, उसके साथ यदि 10 माला एक मंत्र की जाए रोज़ की रोज़ डेली, तो उससे लड़के का विवाह और ख़ासतौर पे प्रेम विवाह की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, प्रबलता बढ़ जाती है। चीज़ें नहीं, प्रबलता हिंदी, ठीक है। तो अगर आप उस स्टोन के साथ, वो जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा एक जानने वाला लड़का था जिसने एक ब्रेसलेट लिया था जिसमें काफ़ी सारे स्टोन्स लगे हुए थे, और उसके साथ उसने एक मंत्र किया था, तो उसकी अपने से 20 साल छोटी लड़की से वो भी कोर्ट मैरिज हो गई थी। ये मैंने अपने एक वीडियो में बताया है हाल फिलहाल में ही। तो इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, असंभव होता ही कुछ नहीं है, संभव सब कुछ है। बस अपने कर्मों को अच्छा रखिए और किसी का बुरा मत कीजिए, ब्लेसिंग्स लीजिए, बहुत सारे बड़े बुजुर्गों की सेवा कीजिए, और पंडितों के पैर छू के उनको दक्षिणा 5, 10, 11 जो देना चाहें देते रहिए, पैर छूते रहिए, उनके आशीर्वाद लेते रहिए, क्योंकि वो लोग पूजा पाठ अनुष्ठान लगातार करते रहते हैं। तो वो चाहे पंडित चाहे कितना उसकी सोच जो है लालची ही क्यों ना हो कि ये मुझे पैसे देगी, लेकिन फिर भी उसके द्वारा की गई पूजा पाठ अनुष्ठान की वजह से उसके द्वारा दिया गया आशीर्वाद आपको कहीं ना कहीं लगता है। तो पंडितों जी के पैर छूइए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, मांग के आशीर्वाद लीजिए कि मेरी शादी जल्दी हो जाए, मेरी मनपसंद शादी हो, इससे भी आपको फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ बड़े बुजुर्गों के पैर छूजिए और उनका आशीर्वाद लीजिए, घर की औरतों की इज्जत कीजिए, छोटी छोटी कन्याओं को गिफ्ट देते रहिए, इससे जल्दी शादी के रास्ते खुलते हैं। और इस तरह के बहुत सारे उपाय हैं, और मैंने जो आपको उपाय दिए थे 32 उपाय मन चाही शादी करने की लड़कियों की, 15 उपाय मन चाही लड़की से शादी करने के लिए लड़कों को, और शुक्र को मजबूत करने के जो मैंने 35 उपाय दिए हुए हैं यूट्यूब पर डाले हुए हैं, उसको आप देखिए। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, धन्यवाद।